डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी या फिर उसकी खेती की जमीन या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति, उस प्रॉपर्टी, उस संपत्ति की रजिस्ट्री, उसका बैनामा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कराया गया। वो भी कैसे, ये जरा समझ लीजिए दोस्तों। उस व्यक्ति के साथ में जिसके द्वारा रजिस्ट्री की गई, जिसके द्वारा बैनामा किया गया, उस व्यक्ति के साथ में जोर जबरदस्ती, उसके ऊपर मानसिक दबाव, प्रेशर, धोखाधड़ी, 420, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, या फिर वह जो व्यक्ति है जिसने रजिस्ट्री की, जिसने बैनामा किया, जिसने उस डॉक्यूमेंटेशन का एग्जीक्यूशन किया, वह व्यक्ति नाबालिग था, उसकी उम्र 18 साल से नीचे थी, या फिर वह जो व्यक्ति था जिसने रजिस्ट्री की, बैनामा किया, उस व्यक्ति को दारू पिलाकर, उसको बहला फुसलाकर, उसकी सहमति के बिना प्रॉपर्टी, संपत्ति की रजिस्ट्री, उसका बैनामा करा दिया गया दोस्तों। लेकिन वह जो व्यक्ति था, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ भी नहीं था, उस व्यक्ति को किसी बात की कोई जानकारी नहीं थी, या फिर उस व्यक्ति को पैसे का लालच देकर कैसे भी, किसी भी तरीके से, लेकिन उसकी सहमति नहीं थी दोस्तों। तो ऐसे में वह जो व्यक्ति जिसने ये जो रजिस्ट्री, ये जो बैनामा किया, जहां पर उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया, डरा धमकाकर यह रजिस्ट्री कराई गई, तो क्या ऐसे में इस बैनामे, इस रजिस्ट्री को वह व्यक्ति आगे चलकर कैंसल और रद्द करवा सकता है दोस्तों? आगे चलकर उस व्यक्ति को पता चला कि मेरे साथ में ये जो कुछ भी हुआ, यह सब गलत हुआ, मैंने अपनी खुद की इच्छा से, अपने खुद की विल से मैंने ये रजिस्ट्री नहीं की, ये बैनामा तो मेरे साथ में धोखाधड़ी, 420 और फ्रॉड से हुआ है। या फिर यह समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, संपत्ति का मालिक था, लेकिन उसे तो पता ही नहीं कि मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई और वो रजिस्ट्री किसी और ने की, उसका एग्जीक्यूशन, उसका बैनामा किसी और ने किया, मुझे तो पता ही नहीं। मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई, बैनामा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं। और ऐसे में यदि उस व्यक्ति को आगे चलकर पता चलता है कि यार ये क्या हो गया, ये तो मेरे साथ में फ्रॉड हो गया, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी संपत्ति की रजिस्ट्री हो गई, बैनामा हो गया, लिखा पढ़ी हो गया, मुझे तो पता ही नहीं। तो क्या ऐसी स्थिति में क्या वह जो व्यक्ति है जो आगे चलकर, जिसे पता चलता है कि इस प्रकार का गलत मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है, तो क्या वह व्यक्ति उस बैनामे को, उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकता है, उसको रद्द करवा सकता है दोस्तों? तो आज की इस वीडियो क्लास में हम इसी के बारे में डिटेल में और विस्तार में चर्चा करेंगे कि 420 और फ्रॉड के तरीके से की गई रजिस्ट्री और बैनामा को कैसे कैंसिल और रद्द करवाया जाए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि जैसे ही आपको पता चलता है कि भैया कि मेरे साथ में फ्रॉड हुई है, 420 हुई है, या फिर मैंने तो रजिस्ट्री करवाया ही नहीं, मेरी सहमति के बिना मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई, तो ऐसे में आपको तुरंत इमीडिएटली आपको एक्शन लेना चाहिए दोस्तों। अब एक्शन कैसे लेंगे, रजिस्ट्री को कैसे कैंसिल करवाएंगे, बैनामा को कैसे कैंसिल करवाएंगे दोस्तों? तो जैसे ही आपको पता चलता है, तुरंत इमीडिएटली आपको 30 से 35 दिन के अंदर, यह ध्यान देना, रजिस्ट्री होने के 30 से 35 दिन के अंदर, मतलब कि जब तक दाखिल खारिज ना हुआ हो, म्यूटेशन ना हुआ हो, उसके पहले ही यदि आपको पता चल जाता है, तो आपको तुरंत इमीडिएटली आपको आपके क्षेत्र के, जहां पर आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी स्थित है, उस क्षेत्र के सब रजिस्ट्रार के पास आपको जाकर एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन लगाना चाहिए कि भाई मेरे साथ में गलत हुआ है, मेरे साथ में धोखाधड़ी हुई है, मुझे तो पता ही नहीं, या फिर मुझे मालूम था लेकिन मैं उस समय मानसिक रूप से मैं स्वस्थ नहीं था, मुझे दारू पिलाकर, मेरे ऊपर दबाव बनाकर, डरा धमकाकर मेरे से ये रजिस्ट्री कराई गई, मेरे से ये बैनामा कराया गया। तो इस प्रकार का आपको एप्लीकेशन सब रजिस्ट्रार के जो भी अधिकारी होंगे उनके पास आपको देना है दोस्तों। लेकिन कब? जब आपका दाखिल खारिज, आपका मतलब कि जब तक वो दाखिल खारिज का प्रोसेस और म्यूटेशन का प्रोसेस नहीं हुआ रहेगा, उसके पहले ही आपको जाकर ये एप्लीकेशन देना है दोस्तों। तो इस चीज की जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, छानबीन होगा, यदि सही पाया गया तो रजिस्ट्री को वहीं पर कैंसिल और रद्द कर दिया जाएगा दोस्तों। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यदि दोस्त म्यूटेशन हो गया, दाखिल खारिज हो गया, नामांतरण हो गया, उसके बाद आपको पता चलता है कि यार मेरे साथ में तो धोखाधड़ी हुई, मेरे साथ में तो 420 हुआ, मेरे साथ में तो गलत हुआ, अब क्या होगा?
अब ये रजिस्ट्री कैसे कैंसिल होगी, ये बैनामा कैसे कैंसिल होगा और दोबारा वापस से संपत्ति प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कैसे दर्ज होगी। दोस्तों उसका भी उपाय, उसका भी सॉल्यूशन, उसका भी हल है दोस्तों। तो अब इसका प्रोसेस क्या है, अब वो जरा समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जब दाखिल खारिज और म्यूटेशन हो जाता है उसके बाद यदि आपको मालूम पड़ता है कि भाई कि ये गलत तरीके से रजिस्ट्री हो गई है, गलत तरीके से बैनामा हो गया दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको तुरंत इमीडिएटली आपको कोर्ट की तरफ, कोर्ट का रुख करना चाहिए दोस्तों। तो आपको आपके क्षेत्र के, आपके जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दीवानी कोर्ट में आपको जाना चाहिए दोस्तों। वहां पे जाकर एक अच्छा, बढ़िया और एक एक्सपर्ट जो अधिवक्ता, जो लॉयर होते हैं, उनसे आपको संपर्क करना चाहिए। उनसे कंसल्ट करके दोस्तों आपको दीवानी न्यायालय में, आपको सिविल कोर्ट में आपको एक कैंसलेशन सूट आपको फाइल करना चाहिए दोस्तों। मतलब कि उस रजिस्ट्री, उस बैनामे को रद्द करवाने के लिए, कैंसिल करवाने के लिए आपको दीवानी कोर्ट में आपको कैंसलेशन सूट फाइल करना चाहिए दोस्तों। अब ये कैंसलेशन सूट कौन से नियम कानून के तहत फाइल होगा वो भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, एक कानून है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 31 जो कि बात करता है सूट फॉर कैंसलेशन। तो सूट फॉर कैंसलेशन सेक्शन 31 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत आपको दीवानी न्यायालय में आपको सूट फाइल करना है, सूट फॉर कैंसलेशन दोस्तों। और साथ ही साथ यदि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अनुमति के बिना, जिसके नॉलेज के बिना, मतलब उसको ज्ञान ही नहीं है कि उसकी संपत्ति किसी और को ट्रांसफर हो गई, उसका नामांतरण हो गया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, उसका म्यूटेशन हो गया, दाखिल खारिज हो गया और उसको पता ही नहीं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 34 और 35 में सूट फॉर डिक्लेरेशन उसको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा दोस्तों। और वहां पे उसको यह बताना पड़ेगा कि यह संपत्ति, यह प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा इंटरेस्ट है, मेरा राइट्स है, इस संपत्ति प्रॉपर्टी का मैं लीगल ओनर हूं, लीगल मालिक हूं, ठीक है। उसको वहां पे सबूत, एविडेंस देने होंगे दोस्तों, क्योंकि जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप संपत्ति के मालिक हो, आप संपत्ति के स्वामी हो, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको कोर्ट में जाकर आपको डिक्लेरेशन सूट आपको फाइल करवाना पड़ेगा सेक्शन 34 और सेक्शन 35 में दोस्तों। तो वहां पे आप कोर्ट से डिक्लेयर करवाओगे कि ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी का मैं मूल मालिक हूं, मुझे डिक्लेयर करके दे दिया जाए, इस संपत्ति के ऊपर मेरा अधिकार है, मेरा राइट्स है, मेरा इसके ऊपर लीगल स्टेटस है। ये चीज का डिक्लेरेशन आपको उस कोर्ट के द्वारा करवाना होगा। तो कोर्ट वहां पे क्या करेगा, ऑर्डर और डिक्री पास करेगा आपके फेवर में, आपके पक्ष में। जब आप ये सिद्ध कर दोगे कि इस संपत्ति के ऊपर आपका टाइटल है, आप इसके मूल मालिक हो, आपका इस प्रॉपर्टी संपत्ति में इंटरेस्ट है, आपका राइट्स है, आपका अधिकार है, ये चीज यदि आप प्रूफ कर देते हो दोस्तों, तो आपके फेवर में डिक्री और ऑर्डर पास कर दिया जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ सेक्शन 31 सूट फॉर कैंसलेशन में यदि आपने एविडेंस, सबूत, गवाह, विटनेस यदि आपने सही तरीके से दे दिया, तो दोस्तों डेफिनेटली आपके पक्ष में ऑर्डर, डिक्री आएगी और वहां पे जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होंगे, जो जज होंगे, वो आपके पक्ष में फैसला सुनाएंगे और आपके पक्ष में ऑर्डर और डिक्री पास करेंगे कैंसलेशन का दोस्तों। और उस रजिस्ट्री, उस बैनामे को, उस केवाले को रद्द करने का ऑर्डर, डिक्री पास करेंगे दोस्तों। तो जैसे ही आपको ऑर्डर, डिक्री मिल जाती है, तुरंत आपको आना है, उसकी कॉपी आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में देनी है और साथ ही साथ तहसील में भी उसकी कॉपी आपको देनी है दोस्तों। तो जैसे ही आप तहसील में उसकी कॉपी देंगे, तो वहां पे जो पुराना जो दाखिल खारिज था, जो पुराना जो म्यूटेशन था, जो गलत तरीके से किसी और के नाम पे संपत्ति, प्रॉपर्टी नामांतरण कर दी गई थी, उसको रद्द करके, कैंसिल करके, जो उसका मूल मालिक होगा उसके नाम पे दोबारा वापस से संपत्ति दर्ज कर दी जाएगी दोस्तों। और साथ ही साथ सब रजिस्ट्रार के पास जब आप ये ऑर्डर, ये कॉपी, आप ये डिग्री देंगे, तो वहां पे जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, वो जो जमीन जो रजिस्टर हो गई थी उसको रद्द और कैंसिल करवा दिया जाएगा दोस्तों। इस बात को आपको नोट करना है। तो ये था पूरा लीगल प्रोविजन और कानूनी तरीका कि किस तरीके से यदि आपके साथ में फ्रॉड, 420 और धोखाधड़ी, मिस रिप्रेजेंटेशन, दबाव, प्रेशर, मानसिक दबाव, ठीक है, डरा धमका कर यदि कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराई गई है, तो इसको कैसे कैंसिल करवाना है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अब हमें यह समझना है कि भाई ये जो पिटीशन, जो मुकदमा या फिर जो भी ये हम सूट फॉर कैंसलेशन या फिर डिक्लेरेशन सूट जो फाइल करेंगे, ये कब करेंगे, इसकी समय अवधि क्या है, इसकी टाइम लिमिट क्या है दोस्तों, अब इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। तो जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है जिसके साथ में धोखाधड़ी हुई है कि भाई मेरे साथ में तो गलत हुआ है,
मैंने तो ये रजिस्ट्री की थी, लेकिन मुझे तो डराया धमकाया गया था, मेरे ऊपर मानसिक प्रेशर बनाया गया था, मेरी तो मानसिक स्थिति बराबर नहीं थी, मुझे तो दारू पिलाकर पैसे के लालच में ये रजिस्ट्री करवा ली गई थी। यदि इस व्यक्ति को आगे चलकर पता चलता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब रजिस्ट्री हो जाती है तो रजिस्ट्री होने के 3 साल के अंदर उस व्यक्ति को सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में उस व्यक्ति को यह जो सूट फॉर कैंसलेशन और डिक्लेरेशन सूट फाइल करना होता है 3 साल के अंदर, रजिस्ट्री होने के 3 साल के अंदर। तो ये टाइम लिमिट है, ये समय अवधि है कि आपको ये केस, ये मुकदमा आपको कब फाइल करना है दोस्तों। तो द लिमिटेशन एक्ट 1963 के कानून में क्लियरली लिखा गया है कि भैया यदि आप कोई रजिस्टर्ड डीड, कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी दस्तावेज यदि आप उसको कैंसिल और रद्द करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्री की डेट से आपको 3 साल के अंदर ही यह पिटीशन, यह मुकदमा आपको सिविल न्यायालय में आपको फाइल करना होगा दोस्तों। यदि आप 3 साल के बाद जाएंगे तो आपके इस पिटीशन को, आपके इस मुकदमे को खारिज भी किया जा सकता है दोस्तों, द लिमिटेशन एक्ट 1963 की समय अवधि के अनुसार। तो बाद में जाएंगे तो चांसेस रहेंगे कि आपके मुकदमे को खारिज कर दिया जाए दोस्तों। यदि कोई जेन्युइन रीजन होगा, सही रीजन होगा जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यदि ऐसा कोई रीजन है तो मे बी ये सिविल न्यायालय के जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स हैं, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उनका ये विवेकाधिकार है कि आपके इस पिटीशन को, आपके इस मुकदमे को वो एक्सेप्ट करे या फिर खारिज कर दे दोस्तों। तो इसीलिए जैसे ही आपके साथ में कुछ गलत होता है, धोखाधड़ी होती है, 420 होती है, गलत तरीके से आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दी जाती है दोस्तों, तो तुरंत आपको इस प्रकार का आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरे कोई दोस्त, मेरे मित्र मेरे इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, यदि उनको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। और साथ ही साथ जिनके साथ में इस प्रकार का गलत कृत्य हुआ है दोस्तों, धोखाधड़ी हुई है, 420 हुई है, उनको यह वीडियो जरूर भेजिए जिससे कि उनको भी मदद मिले और वो अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा कर सके और धोखाधड़ी से बचे। यदि धोखाधड़ी हो गई है तो आगे कैसे बचना है वो भी उनको, इस चीज की जानकारी उनको मिल जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।